हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे बीए और बीएससी के बीच क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो बीए और बीएससी, यदि आपने 12वीं पास की है साइंस स्ट्रीम से पास की है, आपने पीसीएम ग्रुप से किया हो या फिर आपने जेडबीसी मतलब मैथ से या फिर आपने बायो ग्रुप से अपना 12वीं पास की है, तब आपको ग्रेजुएशन में आपको बीए लेना चाहिए या फिर बीएससी लेना चाहिए। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। देखिए, बीए, पहली चीज तो ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि यदि हम बीएससी करेंगे तभी हम जॉब मिलेगी हमें, या हम अपना फ्यूचर हमारा सिक्योर्ड रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन चीज ये है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, आप क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, और इसमें आपको पहले समझ होनी चाहिए पूरी। देखिए, यदि आपको समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अपने किसी बड़े भाई से, या अपने पापा से, चाचा से, किसी से भी आप अपने पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपका इंटरेस्ट क्लियर होता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसमें बेझिझक अपने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बीए से। और देखिए, बीए और बीएससी में डिफरेंस क्या है। यदि आप टीचिंग लाइन चूज करना चाहते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम से जाएंगे तो आप ऑब्वियसली आप जो आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट होते हैं उनके आप टीचर बनेंगे, और यदि आप साइंस स्ट्रीम से करते हैं तब आप साइंस के टीचर बनेंगे। ठीक है। और बात रही, ये जो बात है सब्जेक्ट टीचर की, ये सिर्फ आपकी जो है, ये एक जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं उन्हीं में काम आती है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में। हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी काम करेगी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस। और यदि आप प्राइमरी की बात करते हैं, प्राथमिक एजुकेशन की बात करते हैं, क्लास 1 to 5 के लिए, तब आप दोनों के लिए दोनों से ही वहाँ जा सकते हैं। वहाँ सब्जेक्ट का कोई मैटर होता ही नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। बस 6 से लेकर 12th के बीच में ही, या उसके ऊपर हायर जो क्लासेस होती हैं उन्हीं में एक सब्जेक्ट का टीचर होता है, बाकी तो एक ही होता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसके अलावा क्या क्या फील्ड्स हैं। तो देखिए, बीएससी में क्या होता है। बीएससी में ऑब्वियसली कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पे बीएससी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बंदा डिमांड करती है गवर्नमेंट, और जहाँ पे बीए का डिमांड की जाती है वहाँ पे बीएससी वाला भी एलिजिबल होता है, वो अपना फॉर्म भर सकता है। लेकिन जहाँ पर बीएससी वाले की डिमांड होती है वहाँ पे बीए वाला बच्चा फॉर्म नहीं भर पाता। ये एक थोड़ी सी कमी है बीए और बीएससी में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये सब एक एजुकेशन सेक्टर छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई खास दिक्कत है, या कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गए जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह हैं, उन सब्जेक्ट से जब कोई जो है वैकेंसी आती है उसमें फिर वो बीए इकोनॉमिक्स या फिर एमए इकोनॉमिक्स मांगते हैं, मास्टर डिग्री, तब उसमें जो है एक तरह से उसकी जरूरत होती है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बीए और बीएससी बीच। तो बीएससी और बीए और बीएससी में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट यदि आपने लिए हैं तब आपको बीए में बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको उतना बेनिफिट बीए में नहीं होगा। बीएससी करने के बाद आप ये कर सकते हैं कि जो भी फॉर्म्स निकलते हैं बीए के लिए, जहाँ बीए एलिजिबल है, वहाँ पर आप बीएससी करने के बाद भी फॉर्म बहुत आराम से भर सकते हैं वैकेंसी में, और आराम से अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। लेकिन बीएससी के लिए जो फॉर्म निकलते हैं उसमें आप बीए वाला अप्लाई इसमें नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ा, सॉरी वो म्यूजिक चल रहा था, सॉरी फॉर दैट, म्यूजिक आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया उसके लिए, सॉरी। 1 सेकेंड।
तो हम बात कर रहे थे, तो यदि मेरा तो आपसे यही कहना है, यदि आपका पीसीएम ग्रुप बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आप बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आपको नहीं उसमें लगता, तो आप बीए में भी बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं अपना। बीए में ऐसा कुछ नहीं है, बीए में आप एक मास्टर डिग्री ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा फील्ड है उसका भी। आप उससे सिविल की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल। जितने भी आईएएस और पीसीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, वो सारे जो हैं वो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सब 8 स्ट्रीम के तो होते हैं उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बीए करने वाले जो है वो कुछ नहीं कर पाते फ्यूचर में। आप बीए कीजिए, स्ट्रांगली जो सब्जेक्ट आपको मिलते हैं आप उनमें स्ट्रांगली अपना टाइम डिवोटेड कीजिए, अपना टाइम दीजिए उनको, और आप बहुत अच्छे से सफल हो जाएंगे उसमें। तो बीए भी जो है उतना बुरा नहीं होता है। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ में।